नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मानसून के फुहारों के लिए अभी और भी इंतजार करना होगा। 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा बदलाव। 18 से 20 जून तक बारिश की संभावना। मौसम की तलखी अभी और भी बर्दाश्त करना होगा झारखंड वासियों को। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। गर्मी बदस्तूर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 18 से 20 जून के बीच बारिश के फुहारों की उम्मीद की जा सकती है। इसी तारीख तक झारखंड में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद ही कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल राज्य के अधिकांश जगहों पर हीटवेव का असर देखा जा रहा। राज्य के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बड़ी खबर, राज्य में लोकल फॉल्ट बन रही है। बिजली संकट की वजह 1618 मेगावाट बिजली उपलब्ध रहने के बाद भी घंटों बाधित है आपूर्ति। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम के गर्म मिजाज के साथ ही बिजली की आंखमिचौली बरस्तूर जारी है। डीवीसी कमांड एरिया वाले 7 जिले बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह एवं धनबाद को छोड़कर अन्य जिलों में घंटों बिजली काटी जा रही है। हालांकि जेबीबीएनएल इस समस्या के निदान में लगा हुआ है। फिलहाल वक्त जेबीबीएनएल पावर एक्सचेंज से हर दिन 293 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद रहा। इसके बाद भी बिजली लगातार कट रही है। राज्य में बिजली कटने की परेशानी की बड़ी वजह लोकल फॉल्ट बन रहा। बढ़ती गर्मी की वजह से लगभग हर जिले में ट्रांसफार्मर जल जा रहे। बड़ी खबर, पेंशन विवाद मामले में बिहार ने फिर से मांगा है झारखंड से 800 करोड़। झारखंड का इनकार, कहा कि 22 साल के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा। झारखंड और बिहार के बीच पेंशन दायित्व बंटवारे का विवाद 22 साल बाद भी नहीं सुलझ पाया है। झारखंड और बिहार के बीच 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद झारखंड को इससे पहले रिटायर हुए पेंशन धारकों के पेंशन दायित्व मद में बिहार को 1/3 राशि का भुगतान करना था, और जिसमें झारखंड अब तक 1490 करोड़ दे चुका है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 का भुगतान यह कहकर रोक दिया गया था कि वो अधिक राशि दे चुका है। वहीं राज्य बनने के बाद के पेंशन दायित्व के मद में भी करीब 3000 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अब बिहार ने एक बार फिर से झारखंड को पत्र लिखकर 800 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिससे झारखंड सरकार ने इनकार कर दिया है। झारखंड वित्त विभाग अब बिहार को पत्र भेज रहा है और उसमें कहा गया कि भुगतान और मांग के डेटा का सत्यापन किया जा रहा। बड़ी खबर, राज्य में नियोजन नीति एवं आरक्षण बढ़ाने जैसे बिल की त्रुटि दूर कर लागू करे राज्य सरकार। राज्य समन्वय समिति ने हेमंत सरकार से स्थानीय नीति या नियोजन नीति, SC, ST और OBC आरक्षण कोटा बढ़ाने में आ रही अड़चनों को दूर कर जल्द से जल्द लागू कराने का सुझाव दिया है। और यह भी निर्णय लिया गया कि सरना धर्म कोड के लिए राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा। समिति ने सरकार से निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक के बाद सदस्य विनोद कुमार पांडे ने यह जानकारी दी है। और ये कहा गया कि सरकार ने जनभावना के मुताबिक स्थानीय नीति, SC, ST और OBC आरक्षण के अलावा मॉब लिंचिंग विधेयक विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल को भेजा था। बड़ी खबर, राज्य में नहीं थम रहे अपराध। 5 माह में 2464 कांड। ज्यादा खतरा सदर, बरियातू, लालपुर, अरगोड़ा में है। ये क्षेत्र चोरों स्नेचरों के अड्डे हैं। रांची शहर का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है और जहां आप बेफिक्र होकर चल सकते हैं या घर छोड़कर 1-2 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। शहर के 18 थानों OP में दर्ज केस बताते हैं कि पिछले साल जनवरी से मई तक की तुलना में इस साल बीते 5 महीनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। विभिन्न अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक 40% मामले चोरी, 10% मामले गृह भेदन और 7% मामले लूट छिनतई के हैं। लूट छिनतई और चोरी के लिहाज से अपराधियों के लिए सबसे सेफ थाना क्षेत्र सदर, नामकुम, कोतवाली, बरियातू, लालपुर, अरगोड़ा एवं धुरवा है। वारदातें अधिक होने के कारणों की पड़ताल की गई तो पुलिस की लापरवाही कार्यशैली सामने आई है। बड़ी खबर, झारखंड, बिहार, ओडिशा एवं बंगाल के 10वीं पास ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि वो ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा पास कर टाटा स्टील में नौकरी करें, लेकिन अब उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अब उन्हें नौकरी तो मिलेगी, लेकिन टाटा स्टील में नहीं बल्कि उनकी नई सहायक कंपनियों में। दरअसल टाटा स्टील एंट्री लेवल के लिए 62 साल बाद ट्रेड अप्रेंटिस में भर्ती बंद कर रहा। इसमें ब्लॉक 1 में NS1 से NS3 तक एवं ब्लॉक 2 में NS4 से NS6 तक के ग्रेड शामिल हैं। अब टाटा स्टील में सीधे सुपरवाइजर ग्रेड यानी NS7 एंट्री पॉइंट होगा। इस संबंध में प्रबंधन एवं यूनियन के बीच सहमति बन चुकी है। NS6 ग्रेड तक की सभी बहाली 2 नई कंपनियां टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज एवं टाटा स्टील सपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से होगी। बड़ी खबर, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आहूत संपूर्ण झारखंड में 2 दिनों के बंद के पहले दिन गोला में व्यापक असर रहा और रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग, मुरी जाने वाली मार्ग एवं केजिया घाटी होकर रांची जाने वाली मार्ग में
छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद 60-40 नहीं चल तो नियोजन नीति जल्द लागू करो। हेमंत सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए, साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया था। बंद का असर गोला के किसानों एवं यात्रा कर रहे यात्रियों को झेलना पड़ा। गोला डेली मार्केट सब्जी बेचने आए किसानों की सब्जियां धरी की धरी रह गई। वहीं यात्रियों को चिलचिलाती धूप में पेड़ की छाया का तलाश करते हुए देखा गया। बड़ी खबर, राज्य में बालू उठाव पर 15 अक्टूबर तक एनजीटी की रोक, यार्ड में 45,000 सीएफटी बालू स्टॉक। अवैध बालू उठाव की दिशा में एक बार फिर से एनजीटी द्वारा पूर्ण रूप से रोक लगाए जाने के बाद अवैध बालू उठाव को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। आगे 15 अक्टूबर तक एनजीटी के रोक के बीच बालू का स्टॉक यार्ड में बढ़ाने का कार्य शुरू हो गया है। फिलहाल जिले में 40 से 45,000 सीएफटी बालू यार्ड में स्टॉक रखा गया है, जहां से भवन निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए बालू की आपूर्ति करने की व्यवस्था खनन विभाग के द्वारा की गई है। बड़ी खबर, राज्य के चतरा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चतरा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास का वर्ष रहा। इस दौरान शोषित और पिछड़ा का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। जीडीपी के पैमाने पर ब्रिटेन को पछाड़ते हुए देश का विश्व में 5वां स्थान है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पीएम ने जनधन योजना के तहत 48 करोड़ खाते खुलवाए हैं, 3 करोड़ गरीबों का घर बनवाया। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह रैना ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों को हमें घर घर तक पहुंचाना है, उनकी हर उपलब्धियों को जनता को बताना है। बड़ी खबर, सांसद निशिकांत दुबे का देवघर में दिए गए बयान से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव के घर आयकर एवं ईडी का छापा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और यह 2024 के चुनाव की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार सांसद प्रेस के माध्यम से ईडी के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, यह साफ प्रतीत होता है कि निशिकांत दुबे एवं पूरी भाजपा में बेचैनी किस प्रकार हावी है। यह बात प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कही। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के बयान पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि विधायक प्रदीप यादव के यहाँ छापे के बाद 2,12,000 एवं 12,000 रुपए मिले हैं, जो कि विधायक का आय का हिस्सा है। लेकिन सांसद निशिकांत दुबे को कांग्रेस से डर सता रही है कि कहीं 2024 में राज्य में उनका कुनबा पूरी तरह से साफ न हो जाए, इसलिए कांग्रेस के विधायक के साथ कुछ कतिपय लोगों के साथ सांसद संबंध स्थापित कराने की ईडी पर दबाव बना रहे। बड़ी खबर, राज्य में समन्वय समिति की बैठक, सरना धर्म कोड लागू करने का आग्रह लेकर उच्च स्तरीय कमेटी राष्ट्रपति से करेगी मुलाकात। हेमंत सोरेन की सरकार तमाम अड़चनों के बाद भी बेहतर काम कर रही है। इस सरकार ने जनता के हित में कई काम किए हैं, कई बेहतरीन निर्णय भी लिए गए हैं। कुछ निर्णय अगर धरातल पर उतर जाते तो इस राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पेच ने जनभावना को भी ध्यान में नहीं रखा। स्थानीय नीति, आरक्षण, नियोजन आदि को लेकर बनाई गई नीतियों पर भाजपा का जो रवैया रहा है वह ठीक नहीं है। सांसद और राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति की पहली औपचारिक बैठक हुई और इस बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए समिति के सदस्य विनोद पांडे एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उक्त बातें कही और कहा कि हेमंत सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है, पर विपक्षी दल भाजपा का आचरण ठीक नहीं है। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में 4,000 करोड़ की जलापूर्ति योजना का हाल बेहाल। बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग। धनबाद जिला में जल संकट एक बड़ी समस्या है। पूरे वर्ष यहाँ की अधिकांश आबादी पानी के लिए जद्दोजहद करती रहती है। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी बेकरार हो जाती है। गांव गांव में लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते रहते हैं। यहाँ जिला खनिज विकास निधि, हर घर नल जल से और बलियापुर नरसा मेगा जलापूर्ति योजना सहित 15 बड़ी जलापूर्ति योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए स्वीकृत है। कुछ योजनाएं पूर्ण हो पाई है, बाकी अपूर्ण है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का काम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करती है। जिला परिषद से भी कुछ क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति कराई जा रही है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने यूपी और एमपी सरकार की जमकर तारीफ की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि खबर है कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं की जब्त की गई जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बन रहे। प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनने का काम दिसंबर में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भूमि पूजन किया था। 75 फ्लैट बनकर तैयार है, जो कि गरीबों को मिलेगी। बड़ी खबर, ईडी को मिली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमित अग्रवाल के खाते से करोड़ों की ट्रांजैक्शन की जानकारी। झारखंड में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष एवं कारोबारी अमित अग्रवाल को रिमांड पर लिया है। ईडी को इस मामले में छानबीन में अमित अग्रवाल के खाते से करोड़ों की ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिमांड के दौरान अमित अग्रवाल से रुपयों के स्रोत की जानकारी ली है।
बड़ी खबर झारखंड के रिम्स में मरीज देखने को लेकर डॉक्टर और स्वजनों में मारपीट, नाराज डॉक्टरों ने किया काम बंद। झारखंड में देर शाम रिम्स के मेडिसिन वार्ड के डॉक्टर अजीत डुंगडुंग के वार्ड में डॉक्टर और मरीज के स्वजनों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टर के द्वारा मरीज को देखने को लेकर यह घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7:30 बजे मेडिसिन वार्ड में डॉक्टर किसले, डॉक्टर वरुण और डॉक्टर नितिन की ड्यूटी लगी थी और सभी मरीजों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक मरीज अंकित कुमार सिंह, जो कि पिछले 10 दिनों से जीबी सिंड्रोम से पीड़ित था, उसके स्वजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मरीज देखने को कहा, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि आप शांत रहें, मैं वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन इतने में मरीज के साथ मौजूद लोगों ने अपना आपा खो दिया। लोग डॉक्टर को भला बुरा कहने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद डॉक्टर वरुण ने भी मरीजों के स्वजनों को वहां से भाग जाने को कहा। इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। बड़ी खबर झारखंड में पुलिस भर्ती के खिलाफ जेएसएसयू का 48 घंटे का बंद शुरू। झारखंड में एक बार फिर से पुलिस भर्ती के लिए बनाई गई नई नियोजन नीति का विरोध जताया जा रहा। राज्य छात्र संघ ने 48 घंटे के लिए झारखंड बंद का आह्वान किया है और इसी को लेकर सुबह राज्य में दुकानें बंद दिखी। दरअसल झारखंड राज्य छात्र संघ राज्य सरकार की 60-40 फॉर्मूले पर आधारित नई भर्ती नीति का विरोध कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाया है। अब एक बार फिर से छात्रों ने सड़क पर उतरकर बंद का ऐलान किया है। छात्र संघ ने सांसद और विधायकों से नियोजन नीति को लेकर उनका क्या मत है, ये भी पूछा। साथ ही कई जिलों में नियोजन नीति के विरोध में प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। नेताओं से भी नियोजन नीति के विरोध में अपना समर्थन मांगा है। बड़ी खबर, राज्य में पटरी पर आ रही है झारखंड की अर्थव्यवस्था। राज्य में लोग घर का सपना कर रहे पूरा। होम लोन में सबसे ज्यादा 23% की बढ़ोतरी। झारखंड की अर्थव्यवस्था कोरोना संक्रमण काल से पूरी तरह उबर चुकी है। इसका प्रमाण बैंकों के आंकड़े दे रहे हैं। स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी SLABC की 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बैंकों ने पिछले साल खुले हाथों से लोगों को लोन बांटा है। वहीं झारखंड के लोगों ने बचत भी ज्यादा की है। बैंकों में जमा राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 24,774 करोड़ रुपए बढ़ गई है, यानी पिछले वित्तीय वर्ष से 8% ज्यादा। बड़ी खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में महिलाओं ने दर्ज कराया विरोध। वन बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से लिपटी। कहा कि कुछ भी हो जाए पेड़ नहीं कटने देंगे। रामगढ़ के मांडू प्रखंड क्षेत्र के बूढ़ा खाप में आलोक स्टील प्लांट फैक्ट्री के विस्तारीकरण का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल कंपनी इसके लिए 22 एकड़ वन भूमि का अधिग्रहण करने वाली है, जिसके लिए 25 से 30 हजार पेड़ काटे जाएंगे। इसी को लेकर बूढ़ा खाप की महिलाएं पेड़ से लिपटकर चिपको आंदोलन की तरह विरोध दर्ज करवा रही है। महिलाएं कड़ी धूप में भी दिन भर पेड़ों की निगरानी कर रही है। महिलाओं ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने की कोशिश की है। महिलाओं का कहना है कि प्रदूषण से पेड़ पौधे मर रहे, फैक्ट्री के जहरीले धुएं से वन क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा। प्रदूषण के कारण हमारी जमीनें बंजर हो रही है। फैक्ट्री की चिमनी से निकल रहे धुएं के कारण यहाँ के लोग पहले से ही परेशान हैं।